नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके जो 13.3 प्रश्नावली है उसके जो प्रश्नावली के सवाल है उसके बारे में। पिछली क्लास में हमने 13.3 के बेसिक और इसके प्रमेय और इसके सारे उदाहरण कर लिए थे। तो आज हम जो प्रश्नावली के सवाल है उसको करेंगे। तो देखते हैं एक एक सवाल को। उससे पहले अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो वो अच्छी तरह देख ले, क्योंकि उसमें सारा का सारा बेसिक आपको समझाया और प्रमेय समझाई हुई है, ताकि आपको वो आसानी से समझ में आ जाए। अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो फिर प्रश्नावली आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं कि सवाल अपनी प्रश्नावली के बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल, जिसमें अपन बात करेंगे सत्य और असत्य के बारे में। यानी आपको जो सवाल दिया उसमें से कौन सा सत्य और कौन सा असत्य, उसका कारण सहित उत्तर बताना है। तो देखो ये सवाल करने के क्या मकसद होता है अपना, ताकि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सवाल के, इसीलिए ये किए जाते हैं। बाकी पेपर में आपको सत्य असत्य नहीं पूछेगा, लेकिन ये आपको प्रश्नावली के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगा। तो देखते हैं पहला सवाल आपको क्या दिया हुआ है इसके अंदर, सत्य असत्य के अंदर ये दिया हुआ है, किसी जीवा द्वारा वर्ग परिस्थिति किन्हीं दो बिंदुओं पर आंतरिक कोण बराबर होते हैं क्या, कि एक किसी जीवा द्वारा। तो वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं, ये कह रहा है कि सवाल के अंदर मान लो एक वर्त है, ये एक जीवा है, इस जीवा से परिधि पर बने कोण बराबर होंगे क्या, बराबर तो होंगे, लेकिन इसने ये नहीं कहा कि एक साइड वाले तो इधर तो बनेंगे, वो तो बराबर है। मान लो एक इधर कोण बन रहा है और दूसरा कोण मान लो इधर बना दिया, तो बन तो ये दोनों वर्ग पर रहे, लेकिन एक तरफ वाले या एक त्रिज्याखंड वाले नहीं बन रहे। अगर वो कहता दीर्घ त्रिज्याखंड या सिर्फ लघु त्रिज्याखंड कह देता तो दीर्घ त्रिज्याखंड में बनने वाले सारे कोण बराबर होते हैं, लघु त्रिज्याखंड में बनने वाले कोण बराबर होते हैं। लेकिन इसने कोई मेंशन नहीं किया सवाल के अंदर कि कौन सा है, तो अपन क्या कह सकते हैं, ये असत्य है। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर पूरी बात नहीं लिखी हुई है। अगर पूरी बात लिखी होती तो अपन इसको सत्य कह देते। अगर वो कह देता लघु त्रिज्याखंड वाले कोण तो बराबर होते हैं सारे के सारे। अब इसके अंदर यहाँ पर कितने भी कोण बना दो, चाहे आप ये सारे बराबर हैं, यहाँ पर आप कितने भी कोण बना दो, इस जीवा से ये सारे के सारे क्या हैं, बराबर। ऐसे नीचे वाले भी सारे क्या हैं, बराबर। लेकिन इसने ऐसी कोई बात नहीं की है कि त्रिज्याखंड एक ही होना चाहिए, तो अपन इसको कह सकते हैं। दूसरा देखते हैं, आकृति में AB वर्ग का व्यास है। आपको ये चित्र दिया हुआ है जिसके अंदर AB इस वर्ग का व्यास है और C वर्ग पर कोई बिंदु है, तब AB स्क्वायर बराबर यहाँ पर C। तो अपन इसको ऐसे मिला के देखते हैं। मान लो इसको डैश डैश ऐसे मिलाया और इसको यहां से मिलाया, तो देखो आपको ये कह रहा है क्या, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। तो देखते हैं, आपको पता है ये अर्धवर्त है, व्यास है, तो मतलब ये अर्धवर्त, और अर्धवर्त पर बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। तो कोण C क्या हो गया, 90 डिग्री। और जब भी कोई त्रिभुज 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखते हैं ये आधार है क्या, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये होगी कर्ण, ठीक है, और ये आधार और ये लंब। तो देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया, दूसरा सत्य है। ये क्या हो गया, सत्य है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय लगी है। पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लगती है, हर किसी त्रिभुज में नहीं, या इसको बोधायन प्रमेय भी कह सकते हैं। उसके बाद तीसरा देखते हैं, आकृति में कोण ADE 120 डिग्री है, तो कोण EAB 30 डिग्री होगा क्या, मतलब ये बात सकते हैं, ये असत्य है। तो देखते हैं, इसको बनाते हैं अपन। तो इसको बनाने के लिए देखो इसके हिसाब से बनाते हैं। तो देखो कौन सा है, आपको कहा है ADE, कौन सा है, ये रहा ADE, यानी ये जो कोण है वो पूरा का पूरा 130 डिग्री का है, ठीक है। आपसे पूछा है EAB, ये EAB, यानी आपसे ये कोण पूछा हुआ है EAB, ये कोण क्या 130 डिग्री का होगा क्या। तो देखते हैं, तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। तो इसको इससे मिलाने से क्या हुआ कि ये D पर इतना इतना कोण बन रहा है ना, ये D से यहां तक, ये कोण हो गया 90 डिग्री का। ये कितना हो गया, सॉरी 120 दिया हुआ है, ये कितना हो गया 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में पीछे ये कितना बच गया, टोटल 120 का था, ये तो कितना बच गया 30 डिग्री का। तो पीछे कितना बचा, 30 डिग्री का। अब देखो ये चाप लेते हैं B और E, BE चाप से ही देखो ये कोण बन रहा है, परिधि पर ये कोण बन रहा है, और BE चाप से ही परिधि पर ये कोण बन रहा है, तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री का। देखो ये किस तरह से बना हुआ है, आपको चित्र अलग बना के बताते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो आपको एक वर्ग दिया हुआ है, ये BE चाप है, ठीक है। यहां पर कोण बन रहा है वो भी 30 डिग्री का है, क्योंकि ये है इधर E और ये है B, ये 30 डिग्री का है, क्योंकि टोटल था 120 डिग्री का। अब ये कोण आपको मान लो 120 डिग्री का दिया हुआ है, टोटल 120 है, इसमें से 90 अलग कर दिया, ये आपको बता दिया ये 90 है, तो पीछे कितना बचेगा, तो आप 90 में से 120 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, यानी ये कोण 30 है, और यहां पर भी ऐसे कोण बना हुआ है,
तो ये भी परिधि पर कौन बन रहा है और ये भी परिधि पर, एक ही तरफ देखो वर्गखंड में अगर यहां से जीवा खींचे तो ये जीवा है, इस जीवा के इधर बनने वाले सारे कोण क्या होंगे बराबर, तो ये 30 है तो ये भी 30, तो ये बात क्या होगी सत्य है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में दिया है क्या CAD CED के बराबर है क्या, CAD। तो देखते हैं इसके अंदर, देखो चित्र अलग बना लेते हैं अपन। ये आपको दिया हुआ है O, ये A, ये B आपको दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है, यहां पर बिंदु C है, कोण CAD, और ये यहां पर D है और यहां पर E है। तो CAD यानी ये कोण CAD बन रहा है इधर, और दूसरा कोण बन रहा है CED, ये यहीं से बन रहा है CED। क्या ये कोण बराबर है? बिल्कुल बराबर है, क्योंकि एक ही चाप से देखो दोनों परिधि पर कोण बन रहे हैं। ये भी चाप से परिधि पर कोण बन रहा है, ये भी उसी चाप से परिधि पर कोण बन रहा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर। तो ये भी क्या है सत्य है। परमेय से हुआ ये, क्योंकि अपने ये परमेय पढ़ी थी, एक ही चाप से परिधि पर एक तरफ बनने वाले क्यों कौन से एक तरफ बनने वाले कोण क्या होते हैं बराबर। तो ये अपने पहला सवाल सत्य सत्य कंप्लीट। इसके बाद दूसरा सवाल देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल सा सवाल है। आपको दिया आकृति में कोण ABC, ये जो कोण बन रहा है ABC वो 45 डिग्री है, तो आपको सिद्ध करना है OA लंबवत है OC के, यानी OA और OC के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखो आपको जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। दिया है कोण ABC बराबर 45 डिग्री, आपको सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है आपको कि OA लंबवत है किसके OC के। तो देखो इसको हल करते हैं, तो देखो कैसे हल करेंगे। आपको पता है ये क्या है परिधि पर बनने वाला कोण है, और ये क्या है केंद्र पर, तो केंद्र पर बनने वाला कोण इससे दुगना होता है। तो अपन कह सकते हैं कोण अपने को ज्ञात करना है AOC निकालते हैं, तो AOC यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी 2 इंटू कोण ABC। आपने को ये कोण पता है, ये अपने क्या किया परमेय से अपने पढ़ चुके हैं पहले, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक है। तो 2 इंटू ये कितना हो गया 45, तो 45 दूनी कितना हो गया 90, यानी कोण AOC कितना है 90 डिग्री है। तो इसका मतलब जो AO है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, यानी दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं OA लंबवत है OC के, ये अपने को सिद्ध करना। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अगर किसी दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री कोण बनता है तो वो दोनों एक दूसरे के लंबवत होती है। तो देखो सिंपल सी फॉर्मूला थी कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो इससे दुगना कर दिया, ये 45 आ रहा है तो ये 90 आएगा। सिंपल सा सवाल था, तो ये दूसरा सवाल हो गया। तो देखते हैं इसके बाद तीसरा सवाल जो है, तीसरा सवाल आपको दिया है O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, ठीक है, यानी अपने को त्रिभुज बनाना है, उसका परिकेंद्र O दिया हुआ है, तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। तो आपको ये सिद्ध करना है कोण BOD बराबर कोण A के। तो यानी अपन पहले चित्र बनाते हैं, तो चित्र बनाया पहले, परिकेंद्र का मतलब क्या होगा, उसके त्रिभुज के बाहर एक वर्त होगा। तो ये यहां से एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये इसका परिकेंद्र ये मतलब ये त्रिभुज का केंद्र है, ठीक है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण है ये त्रिभुज ABC हो गया, और इसका केंद्र हो गया ये O। आपको कहा है ये इसका मध्य बिंदु है, D आधार BC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहां से इतना ही बना लें, ये इसका मध्य बिंदु हो गया। तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो BOD कोण बन रहा है, BO ये D, BOD इतना कोण बन रहा है वो इसके बराबर है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपन इसको करते हैं। देखो तो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको ये दिया हुआ है कि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, ठीक है, और D BC का मध्य बिंदु है, यानी ये भाग और ये भाग क्या है बराबर। आपको जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि कोण जो आपको दिया हुआ BOD है वो कोण A के बराबर है, ठीक है। तो अब देखो इसकी उत्पत्ति, सबसे पहले तो अपने को ये पता है कि परमेय से कि ये जो कोण A है वो इससे क्या होता है, ये इसके दुगने के बराबर है, यानी अपन कह सकते हैं कोण BAC किसके बराबर है 1/2 इंटू कोण
BOC के, यानी ये कोण इससे दुगना होता है, ठीक है, या इसका आधा ये होता है। ये अगर मान लो अपने जैसे पैसे निकाला 45 था, तो ये इससे 90, यानी इसका आधा कर दो तो ये कोण आ जाएगा। इसको अपने समीकरण एक कह के छोड़ दिया। अब देखो दोनों त्रिभुज लेते हैं, कोण BOD तथा त्रिभुज COD में, ये दोनों त्रिभुज ये एक ही है और एक ही है। देखो इसमें अपन लिख सकते हैं OB बराबर OC, दोनों ही वर्ग की त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपको पता है कितनी भी वर्ग की दोनों क्या होती है, बराबर, तो ये दोनों बराबर। अपन कह सकते हैं OD बराबर OD, ये क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। और तीसरा देखो, आपने पहले पढ़े में पढ़ी थी, जीवा के मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा उसके साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। तो कोण, ये इधर वाला कोण है, जो कोण है BDO बराबर कोण CDO, ये क्या है, समकोण, और ये कैसे हुआ, परमेय से, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, जब दो त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर और एक कोण 90 डिग्री का हो, तो दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। कौन से नियम से, तो अपन लिख सकते हैं BOD सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD के, कौन से नियम से, RHS नियम, RHS नियम। इसके बाद में देखो, अगर ये बराबर है तो बाकी ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, कोण 1, और इसको कोण 2 कह देते हैं, यानी कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, ठीक है। तो अपन देखो इसे दो टुकड़े कर लेते हैं, कोण B और C के, कोण 1 प्लस कोण 2, तो यानी कोण 1, दोनों की जगह कोण 1 रख सकते हैं, यानी 2 कोण 1, ठीक है। अब ये मान अपन रख देते हैं समीकरण 1 में, ये मान लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण BAC, यानी कोण 1 कह दो इसको, सिर्फ A है ऊपर वाला कोण, किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू कोण 2 कोण 1 के बराबर, 2 से 2 कट गया, यानी कोण 1, एक कोण कौन सा है, कोण BOD, यानी अपन इसको कह सकते हैं, इसकी नीचे वाली लाइन यहां लिख देते हैं, तो कोण A है वो किसके बराबर है, कोण, इसका कोण 1 का नाम पूरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, BOD के बराबर। ये अपने को सिद्ध करना था, ये अपने को सिद्ध करना। देखो सिंपल सा सवाल था, आपको ये दिया हुआ है कि ये परिकेंद्र है, मतलब ये केंद्र है, यानी उस त्रिभुज के बाहर अपन क्या बना सकते हैं, पूरा पूरा वर्त बना सकते हैं तीनों कोणों से जाते हुए। आपको ये इसके बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहली परमेय तो अपने को ये पता है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना, तो ये सवाल हो गया। फिर क्या करना है, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। सर्वांग सम सिद्ध करने से इधर वाला कोण और इधर वाला कोण क्या हो जाएगा, बराबर। अगर ये कोण बराबर है तो ये इसके डबल के बराबर हो गया, यानी 2 कोण 1 के बराबर, यानी जितना कोण ये है उतना का उतना, यानी 1 का दुगना कर दो तो वही बात है। तो इसका मतलब ये इसका आधा करो, इसका आधा इसके बराबर है और ये इसका आधा है, तो ये और ये भी क्या हो गए, बराबर। तो ये अपने को समीकरण से प्रूफ करना है। तो ये था एक सिंपल सा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल है, जो चौथा सवाल अपना वो दिया हुआ है, एक उभयनिष्ठ कर्ण AB पर दो समकोण त्रिभुज ACB और ADB इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे विपरीत और स्थित हैं, तो सिद्ध करना है कोण BAC बराबर कोण BDC, ये आपको दिया। तो पहले इसका चित्र देखो, ध्यान से बनाना है अपने को। चित्र अगर ध्यान से बना दिया तो अपने को सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो आपको क्या दिया हुआ है, पहले सबसे पहले ये दिया हुआ है, तो समकोण पर स्थित है, तो अपन इसका एक व्यास खींच लेते हैं AB, तो ये खींच लिया AB एक व्यास। ध्यान से समझते जाना, इसमें चित्र भी कैसे, एक AB व्यास बना लिया, यानी एक उभयनिष्ठ भुज है, इसके ऊपर विपरीत दो आपने को त्रिभुज बना रहे, एक ऊपर की तरफ बना दो ऐसे समकोण त्रिभुज, तो ये कोण हो गया, ठीक है। तो ACB हो गया, एक नीचे की तरफ बना दिया, ये हो गया, ये भी क्या है, समकोण ADB हो गया। तो दोनों त्रिभुज हो गए समकोण, क्योंकि अर्धवर्ग पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। अब आपको ये खींचे गए विपरीत और, तो आपको सिद्ध करना है ये बराबर। तो अपने को जो पहले दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, दिया है एक आधार AB पर दो समकोण त्रिभुज ACB तथा ADB बने हैं, दो समकोण त्रिभुज बने। आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, देखो एकदम आसानी से हो जाएगा। सिद्ध करना है कोण BAC बराबर कोण BDC,
BDC। देखते हैं इसमें क्या क्या सिद्ध करना अपने को। ये दोनों कोण देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से हैं। तो देखो BAC, तो BAC कौन सा है? BAC ये रहा कोण BAC, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? BDC ये वाला कोण, ये देखो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। देखो BC कह सकते हैं एक ही चाप है या एक ही परमें है, तो एक ही चाप से परिधि पर एक तरफ बनने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर। तो देखो यहीं से ही तो ये कोण बन रहा है, ये कोण भी यहीं से बन रहा है और ये भी कोण यहीं से बन रहा है। तो दोनों कोण क्या हुए? एक ही चाप से बन रहे हैं, एक ही चाप से या एक ही परिधि से एक ही जीवा से बनने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर। एक ही जीवा से परिधि पर एक तरफ बने कोण बराबर होते हैं, या एक ही चाप से एक तरफ बने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर। तो अपन कह सकते हैं यहां से एक ही चाप से परिधि पर एक तरफ बने सभी कोण बराबर होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कोण ये कौन सा बन रहा है? BAC बराबर कोण BDC, ये क्या होंगे? बराबर। तो देखो आपको समकोण का वैसे तो सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो अपन इसको बिना उसके भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चाप से परिधि पर बने कोण है तो आसानी से इसको कर देंगे। तो ये दोनों बराबर। तो ये था एक सिंपल सा सवाल। तो देखते हैं इसके बाद अगला सवाल है, एक वर्ग की दो जीवाएं AB और AC उसके केंद्र पर क्रमशः 90 और 150 के कोण आंतरित करती है। 90 डिग्री और 150 डिग्री कोण बनाती है, दो जीवाएं हैं केंद्र पर। कोण BAC आपको ज्ञात करना है यदि AB और AC केंद्र के विपरीत और स्थित है। तो पहले इसका चित्र बनाते हैं, किस तरह से बनेगा फिर आपको समझ में आएगा। देखो चित्र क्या इस तरह से, ये इसका केंद्र हो गया। अब देखो AB और AC यानी दोनों में A तो बिंदु सेम आ रहा है, तो अपन बना देते हैं। देखो A से ये हो गया अपना AB और ये इधर होगी AC। देखो दोनों केंद्र के विपरीत और यानी एक केंद्र के इधर हो तो दूसरी केंद्र के उधर हो। एक कोण बना रही है, वो बना रही है 150 डिग्री का, यानी ये कोण मान लेते हैं 150 का है, ठीक है। और दूसरा है वो कितने का है? ये है 80 का, सॉरी 90 का, ये 90 का है और दूसरा है 150 का, ये है बिंदु O। तो आपको क्या ज्ञात करना है? कोण BAC ये कोण आपको पूरा ज्ञात करना है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अगर ये कोण अपन ज्ञात कर लेते हैं तो इसका आधा ही होता है परमें से, तो उसी तरह अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो आपको दिया हुआ क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। दिया है कोण यानी आपको ये दिया हुआ है कोण AOC बराबर 150 डिग्री, कोण AOB बराबर 90 डिग्री। आपको जो ज्ञात करना है वो ये ज्ञात करना है कोण BAC का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो अपन पहले कोण निकाल लेते हैं, कोण उपपत्ति है इसका हल करते हैं। देखो हल देखो कैसे निकालेंगे। तो कोण पहले निकाल लेते हैं BOC। तो BOC कैसे निकालेंगे? टोटल कोण कितना होता है? 360। तो 360 माइनस कोण ये कौन सा? कोण AOC माइनस कोण AOB, ये दोनों कोण अगर इसमें से अपन घटा देंगे तो अपने पास कौन आ जाएगा? AOBC। 360 इसके मान रख देते हैं, 360 माइनस AOC का मान कितना है? 150 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस कितना हो जाएगा? 240। तो 360 में से 240 जाएगा तो कितना बचेगा? 120 डिग्री, यानी कोण BOC कितना आ गया? 120। और अपन जानते हैं परमें से कि परमें से अपने को पता है कोण ये होता है, कोण जो BAC है वो क्या है? 1/2 कोण BOC के, यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है? दुगना। तो ये इससे अपन आधा कर देंगे तो अपने पास परिधि पर आ जाएगा। परिधि पर निकालना है तो केंद्र से आधा कर दो, तो ये केंद्र से आधा कर दिया, तो 1/2 और इनका मान कितना निकाला? 20। तो ये से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो कोण अपने पास आ गया BAC का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। चित्र आपको बनाना है, फिर अपने ये कोण निकालिए। देखो ये कोण है पूरा, ये अपने निकालिए 120,
ये एक हिसाब से देखो केंद्र पर बन रहा कोण 120 है, तो परिधि पर इसका आधा बनेगा, तो टोटल कोण कितना हो जाएगा इसका आधा, 120 का आधा 60 डिग्री। तो ये एक सिंपल सा सवाल था। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह देखिएगा। आपको दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है, तो सिद्ध करना है कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर 90 डिग्री। तो पहले अपन इसका चित्र बनाते हैं। तो देखो इसका चित्र बनाने के लिए परिकेंद्र का मतलब क्या होता है, पहले अपन एक त्रिभुज बना लें, ठीक है। परिकेंद्र मतलब इसके अंदर एक त्रिभुज बना देते हैं हम। तो ये त्रिभुज हो गया अपना ABC, ठीक है। ये इसका केंद्र हो गया A, इसको भी यहां से मिला देते हैं और इसको यहां से मिला देते हैं, ये हो गया O। तो आपको इससे दिया हुआ है कि कोण OBC यानी ये कोण प्लस कोण BAC, ये कोण दोनों का जोड़ कितना हो 90 डिग्री का। तो इसको सिंपल सा सिद्ध करते हैं। तो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है त्रिभुज ABC का परिकेंद्र वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि कोण OBC प्लस कोण BAC मिलाकर कितना डिग्री हो 90 डिग्री का, ठीक है। तो अपन इसका देखो ऊपर बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो देखो सबसे पहले तो अपने पर में ये पढ़ी है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है दुगना, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, जो कोण है यहां पर अपन इसको मान लेते हैं कोण नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अपन कह सकते हैं पर में से कि कोण BOC बराबर है 2 कोण BAC के। ये किससे, पर में से। देखो परमेय पर ये क्या है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, तो परिधि पर कौन सा बन रहा है BAC से दुगना। तो यहां पर इसको कह सकते हैं कोण ये है जो 3 है वो किसके बराबर है 2 गुणा कोण 4 के। ये अपने समीकरण 1 कह दिया। अब देखो जो त्रिभुज अपने को दिख रहा है त्रिभुज BOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों त्रिभुज है समद्विबाहु, क्योंकि ये केंद्र है, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, ठीक है। क्योंकि OB बराबर OC त्रिज्या है, एक ही वर्ग की त्रिज्या दोनों बराबर। तो इसका मतलब इसके अंदर जो कोण 1 है वो किसके बराबर है कोण 2 के बराबर। कोण 1 और कोण 2 क्या है बराबर है, ठीक है। तो आपने ये कह दिया कोण 1 बराबर कोण 2, ये होगी अपने समीकरण 2, ठीक है। अब अपन लेते हैं त्रिभुज AB, ये त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में अपने को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। कोण 1 की जगह 1 रहने दो, कोण 2 की जगह भी क्या रख सकते हैं। अब अपन मान रखते हैं समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, 2 से मान रखने पर, 1 और 2 से मान रखते हैं तो कोण 1 की जगह 1, कोण 2 की जगह भी 1 प्लस कोण 3 की जगह क्या रख सकते हैं, कोण 3 की जगह अपन रख सकते हैं 2 कोण 4, तो रख दिया 2 कोण 4 बराबर 180। यहां से ये दोनों, ये भी 2 हो गया, 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 4 बराबर 180। दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180। अब 2 को इधर भेजेंगे तो 2 किस में जाएगा भाग में, तो यहां देख लेते हैं इसका छोटा सा और बचा हुआ भाग। तो यानी कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर आ गया 180 और भाग में आएगा 2, 2 इधर भागना है तो इधर भाग में, तो ये कितना बचेगा कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 2 का भाग देंगे तो 90। अब देखो कोण 1 कौन सा था, कोण 1 का मान था BAC प्लस कोण 1 क्या था, सॉरी कोण 1 था ये OBC, ये रहा कोण OBC, तो OBC और प्लस कोण 4 का मान क्या था, 4 की जगह BA, कोण BAC प्लस कोण BAC बराबर कितना गया 90 डिग्री। ये अपने को सिद्ध करना था। तो देखो इसको सवाल को बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपको दिया हुआ है सवाल के अंदर क्या O है वो त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है, यानी त्रिभुज ABC के बाहर अपन एक वृत्त बना सकते हैं, ठीक है।
तो आपको ये सिद्ध करना है। तो पहले अपन ये लगा देते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी ये जो कोण है 3 वो 4 के दुगने के बराबर है, तो 4 का दुगना कर दिया इसके बराबर। अब अपन ये नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं, अपने को पता है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो वो अपने मान रख दिया यहाँ पे। अब ये क्या है, कोण ओबीसी है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों भी बराबर, यानी कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी रख दिया। अब अपन 180 वाला नियम लगाते हैं, तो कोण 1 की जगह तो 1 रखना है, कोण 2 की जगह क्या रख सकते हैं, इसकी जगह भी कोण 1 रख सकते हैं, ये रहा समीकरण 2 से, और समीकरण 1 से 3 की जगह क्या रख सकते हैं, 2 कोण 4, तो ये रख दिया 2 कोण 4, और इसको फिर हल कर लिया, कोण 1 और 1 कोण 1 क्या हो गया, 2 बार हो गया कोण 1, और ये 2 बार था ही, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, फिर इसका मान रख दिया, तो सीधा सा चित्र से देख के इसका मान रखेंगे तो सवाल हो जाएगा। ये था एक सिंपल सा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल जो दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी देखो छोटा सा सवाल है बिल्कुल, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो आपको दिया है किसी वर्ग की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी वर्ग की जीवा उतनी है जितनी उसकी त्रिज्या है। इस जीवा द्वारा दीर्घवृत्तखंड में किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात करना है। तो देखो चित्र से समझते हैं, सवाल को आसानी से समझ में आएगा। तो देखो ये आपको चित्र दिया हुआ है, मतलब आपको बनाना है, चित्र दिया हुआ नहीं है सवाल के अंदर, आप चित्र बनाएंगे। तो ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। ये मान लो मैंने जीवा खींची है, ये जीवा इतनी लंबाई है जितनी इसकी त्रिज्या है, तो ये मान लो त्रिज्या ये, तो यानी ये तीनों भुजा आपस में क्या है बराबर। तो ये इसके केंद्र पर बनने वाला कोण, ये इससे दीर्घवृत्तखंड, यानी इधर किधर भी कोण बना दो ऊपर कहीं भी, तो ये कोण, ये हो गया ए, ये बी, ये ओ, और ये हो गया अपना बिंदु सी, ठीक है। तो देखो अपन इसको हल करते हैं, यानी आपको दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है कि AO बराबर OB बराबर AB, ये आपको दिया हुआ है कि जीवा इसके बराबर है। आपको जो ज्ञात करना है, सिद्ध करना नहीं है, इसमें ज्ञात करना है, यानी दीर्घवृत्त पर कोण, दीर्घवृत्त पर कौन सा कोण बन रहा है, ये रहा, तो ACB का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखो कैसे इसको हल करेंगे। आपको जो दिया हुआ है त्रिभुज ABC, यहाँ पर त्रिभुज AOB की बात करें तो त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि देखो ऐसा क्यों है, क्योंकि OA बराबर OB बराबर AB, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज, ये अपने को दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसके कोण भी क्या है बराबर, यानी अपन बात करें तो इसका प्रत्येक कोण, इसका प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का। यानी अपन बात करें, यहां पर अपन बात करेंगे एक ही कोण की, कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब अपने को इसका दीर्घवृत्तखंड, यानी इस जीवा से देखो एक छोटे वाला नीचे बढ़ रहा है वृत्तखंड, और देखो इसको टुकड़े अलग कर देते हैं, यानी एक ये बन रहा है और एक इसका ऊपर वाला भाग, बड़े वाला भाग ये बन रहा है, ठीक है, इसके 2 भाग हैं। तो ये होता है दीर्घवृत्तखंड और ये होता है लघुवृत्तखंड। तो देखो इसके अंदर ऊपर जो कोण बन रहा है उस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो ये यहां पर अपने निकाल लिया, ये 60 डिग्री है, तो परिधि पर इससे आधा बनेगा, तो परिधि पर अपन कोण निकाले तो कोण अपने को निकालना है, कोण ACB बराबर क्या होगा 1/2 कोण AOB, कोण AOB, इसका मान रख दो 1/2 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा कोण ACB का मान, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। देखो कितना सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल आसान सा सवाल, 30 डिग्री का मान आ जाएगा। तो एकदम ये सिंपल सा सवाल था, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर आपको सवाल दिया हुआ है, आकृति में ADC वो 130 डिग्री दिया गया, यानी ये यहाँ पर बिंदु D है और ये C 130 डिग्री, और BC BE के बराबर है, यानी ये BC और ये BE दोनों बराबर है। तो आपको कोण ज्ञात करना है CBE, ये पूरा कोण आपको बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले अपन इसके अंदर जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया है कोण ADC बराबर 130 डिग्री, और दूसरा दिया हुआ है आपको BC बराबर ये BE, दोनों जीवा क्या है बराबर दिए हुए। आपको ज्ञात करना है वो कोण है जो CBE का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो इसका हल देखते हैं या इसकी उत्पत्ति देखते हैं। तो देखो अपन लेते हैं, पहले ये बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है, ADCB में।
अब देखो चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोणे वर्ग की परिधि पर हो। तो देखो ये ए, ये डी का भी ये कोणा और ये कोणा, चारों के चारों क्या है? वर्ग की परिधि पर है। तो इसका मतलब आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज का नियम होता है कि आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री। तो अपन यहां कह सकते हैं कोण, इसको मान लेते हैं कोण 1, ठीक है। ये इतना ही है कोण 1, यहां से यहां तक कोण 1, ठीक है। तो कोण D प्लस कोण 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। और अपने को पता है कोण D का मान कितना दिया हुआ है? 130। तो 130 प्लस कोण 1 बराबर 180। तो इससे अपन कोण 1 का मान निकालें तो 180 और 30 को इधर लाएंगे 100 तो ए माइनस में आएगा 130। तो इसमें से घटाएंगे तो कोण 1 का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। तो ये अपने पास ये मान समीकरण 1 कह देंगे, रख देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर सवाल को अच्छी तरह हल करेंगे। ये 50 है, अब ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, यहाँ कोई भी बिंदु मान लिया E, ठीक है। वैसे यहाँ पर बिंदु OP किताब के अंदर एकदम क्लियर नहीं है, यहाँ पर बिंदु OB है लेकिन O क्लियर नहीं है, यहीं पर है। तो अपन इसको मान लेते हैं, या अपन मान लो यहीं पर O है, ठीक है। ये O यानी केंद्र है इसका। तो देखो अपन दोनों त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCO तथा त्रिभुज BEO में। देखो एक त्रिभुज ये लिया है, दूसरा त्रिभुज ये। तो इसके अंदर आपको पहले तो ये भुजा बराबर दी हुई है, ये भुजा बराबर, तो ये कौन सा हो गया? इसका मतलब ये कोण और ये कोण भी क्या है? बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि ये देखो BEC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं बराबर, तो आमने सामने के कोण बराबर। तो इसको अपन कह देते हैं 1 है, ये कोण 2 हो गया, ये कोण 3 और ये कोण 4। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर BC बराबर BE, ये आपको दिया हुआ है। दूसरा देखो अपन कह सकते हैं OB बराबर OB, ओबियनिस्ट है, ठीक है। और तीसरा क्या है? कोण 3 बराबर कोण 4। ये क्या है? त्रिभुज जो त्रिभुज जो बन रहा है BCE से, त्रिभुज BCE समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है उससे। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग, दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम, यानी BCO सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BEO के। इसका मतलब ये कोण 1 बराबर कोण 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के बराबर, यानी कोण 1 बराबर कोण 2। तो ये ऊपर वाला तो कोण 1 पहले से ही निकाल रखा है 50। तो कोण 1 और 2 दोनों कितने हैं? 50। तो यानी कोण CBE बराबर 50 प्लस 50, तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री का। कोण CBE कितना हो गया? कोण CBE बराबर आ गया अपने पास 100 डिग्री का। देखो सिंपल सा सवाल था, ध्यान से देखो। इसको क्या करना था अपने को? पहले ये चक्रीय चतुर्भुज लेना था। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा लिया था हमने? ये देखो, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके आमने सामने कोणों का योग 180, यानी इसका और इसका। तो ये 130 है, तो पीछे कितना बचा? 50। अब इन दोनों को त्रिभुज को लेके सर्वांगसम सिद्ध किया, तो मतलब ये कोण और ये कोण बराबर। ये 50 है तो ये 50। अपने को इसका पूरा कोण निकालना था, तो 50 और 50 जोड़ा तो कितना हो गया? 100 डिग्री। तो ये भी एक सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। इसके बाद देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल। देखो सवाल काफी इंटरेस्टिंग और आपको देखो इसको करने में मजा आएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा ट्रिक का सवाल है। आपको इसको समझ में आते ही बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो देखो सवाल क्या है, आपको दिया आकृति में कोण ACB 40 डिग्री का है। तो ये आपको दिया हुआ ACB 40, कोण OAB कौन सा है? OAB, ये आपको कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस कोण को मान लिया x। क्या मान लिया? x, ठीक है। ये आपको कोण बताना। तो देखो सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? कोण ACB आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। आपको ज्ञात करना है, वो करना है कोण OBC आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पहले मैं सवाल के अंदर लेता हूं त्रिभुज, इसका हाल देखो। त्रिभुज जो है AOB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। अगर किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर होती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब ये x है तो ये भी क्या होगा? इसके सामने के कोण भी बराबर। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो कोण है, ये कोण है क्या है? बराबर, ठीक है। अब देखो पहले लिख देते हैं, क्योंकि OA बराबर OB त्रिज्या है, ठीक है। किसी त्रिभुज के अंदर दो भुजा बराबर होती है तो दोनों
क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये अपने पास आ गया। अब अपन कोण निकालते हैं, अगर मान निकाले कोण AOB का मान, तो AOB यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी 2 गुना परिधि पर। ये देखो केंद्र पर कोण बन रहा है, इसी चाप से ही परिधि पर कोण बन रहा है, तो कोण ACB यानी इसका दुगना। तो इससे निकालेंगे 2 × ACB का मान कितना है 40, तो कितना आ गया 80 डिग्री। तो कोण आ गया AOB कितना आ गया 80 डिग्री। अब अपन क्या करते हैं, त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज AOB में कोणों का मान निकालते हैं। तो देखो कोण कौन से पहले ले गए, एक कोण है x प्लस कोण AOB। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अपने को पता है 180 डिग्री। तो x और x जोड़ा तो कितना हो गया 2x, प्लस कोण AOB अपन पहले निकाल चुके हैं, कितना है 80 डिग्री। तो ये रखा 80 बराबर 180। अपन 80 को इधर भेज देते हैं, तो 2x बराबर आ जाएगा 180 - 80। तो अपन x बराबर निकाले तो कितना आ जाएगा 100। 180 में से 80 गया तो 100, और 2 इधर गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में। तो अपने पास इधर x का मान निकाले तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 डिग्री। x बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। यानी आपसे पूछा था कोण किसका मान, कोण जो पूछा था A, ये है A, यानी OAB बराबर कितना आ गया 50 डिग्री का। देखो कितना सिंपल सा सवाल था और बिल्कुल आसान सा सवाल। आपको क्या करना था, ये कोण दिया हुआ था, इससे ये कोण निकालेंगे, क्योंकि ये केंद्र पर बड़ा कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। ये 40 है तो सीधा ही देखने पर ये 80 हो गया। अब ये 80 है तो ये दोनों कोण तो बराबर, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कोण जितना होगा उतना ही होगा, और ये अपने 80 निकाल लिया। तो 80 के बाद पीछे कितना बचा, बाकी 180 डिग्री होता है, तो 80 के बाद 100 बच गया। 100 का मतलब आधा ये है और आधा ये है, यानी 50 ये है और 50 ये है। तो सिंपल सा इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। आगे देखते हैं इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा। पहले चित्र को समझेंगे, चित्र आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है, तो सवाल को समझते हैं चित्र से। तो देखो आपको दिया आकृति में AOB एक वृत्त का व्यास है, तो AOB एक वृत्त का व्यास है। देखो केंद्र से डायरेक्ट व्यास है। CD और E अर्धवृत्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है। CDE अर्धवृत्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है। तो आपको दिया है ACD यानी ACD इस कोण का प्लस BED इन दोनों का योग कितना होगा वो आपको बताना है। तो मैंने रचना में क्या किया, इसको यहां से मिला दिया, यानी E बिंदु को यहां से ये अपन रचना के अंदर लिख देंगे। अब ये देखो अर्धवृत्त पर, ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त पर बना नीचे वाला कोण तो कितना हो गया, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का। तो देखो अपने को जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है AOB वृत्त का व्यास है, ठीक है। आपको ज्ञात करना है, वो ये करना है, यानी कोण ACD प्लस कोण BED का मान कितना होगा ये आपको याद करना है। रचना के अंदर देखो मैंने क्या किया, A को E से मिलाया, बस इतना सा आपको रचना के अंदर लिखना है। अब देखो इसका हल करते हैं या उत्पत्ति करते हैं। देखो सीधी सी बात, देखो आपको क्या कहा है, जो कोण AEB है वो 90 डिग्री है, क्योंकि क्या है अर्धवृत्त पर बना कोण। अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है 90 डिग्री का, ये हो गया। अब देखो जो आगे की बात कर रहे हैं वो है चतुर्भुज। इससे ऊपर एक चतुर्भुज बना है, देखो ACDE एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज में चारों कोण क्या उसके भुजा के परिधि पर है क्या, परिधि पर है क्या, देखो चारों कोण परिधि पर है तो चक्रीय चतुर्भुज है। यानी चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री। तो अपन यहां पर लिखते हैं कोण ACD प्लस कोण ये इतना सा DEA बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अगर इसके अंदर अपन ये वाला कोण जोड़ देते हैं, देखो ये तो इतना सा है कोण, ये और ये इतना सा कोण और ये कोण, इस दोनों का योग 180 है। इसमें ये नीचे वाला कोण और जोड़ देते हैं तो पूरा कोण E बन जाएगा, ठीक है। तो अपन निकालते हैं प्रश्न के अनुसार, तो कोण ACD प्लस कोण, इसको कह देते हैं समीकरण 2 और ये समीकरण अपनी 1। कोण जो दिया हुआ है DEA प्लस कोण ये जो था AE
बी। मिला के कितना हो गया देखो, इसको देखो मिलाते हैं तो ये होगा 180, तो पहले था 90 और जोड़ दिया इसका, कितना जोड़ दिया 90। तो ये देखो ये टोटल कितना हो गया, तो इसको अपन आगे करते हैं तो देखो यहां से ये तो देखो अब देखते हैं चित्र अनुसार, यानी आप चित्र के अनुसार देखेंगे तो ये तो हो गया ACD, ठीक है ACD आपको, प्लस इन दोनों को चित्र के अनुसार अपन देखते हैं, इन दोनों को मिला के कौन बन रहा है, देखो DEA तो ये ऊपर वाला बन रहा है और ये नीचे वाला, मिला के पूरा कौन सा बन रहा है DEB, कौन सा DEB बराबर 90 में 180 जोड़ दिया तो कितना हो गया 270 डिग्री, और यही अपने को ज्ञात करना था, यानी कौन DC और E का मान देखो यही था ACD प्लस BED, तो ये देखो BED कह दो या DEB कह दो एक ही बात है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल सा सवाल था। देखो आपने पहले ये लाइन खींची, ये 90 डिग्री नीचे वाला सिद्ध कर दिया, फिर इसका और इसका योग 180, फिर 90 और जोड़ दिया तो सिंपल सा सवाल हो गया। तो ये इस तरह से इस सवाल को भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये थी आपकी 12.3 प्रश्नावली के सारे सवाल, बिल्कुल आसान तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।